जब ऐसे अद्भुत जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो वहां एक अद्भुत दृश्य राजा परीक्षित को दिखता है। श्री सूजी महाराज बोले कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, 3 पैर उसके कट चुके हैं, एक पैर से खड़ा है और उस बैल के पास में एक गाय खड़ी है, वो जोर जोर से रो रही है। इधर राजा परीक्षित ने देखा एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लिए आ रहा है। राजा परीक्षित उस पुरुष को आने से पहले ही उस गाय और बैल के पास में पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस गाय और बैल के पास में पहुंचते ही राजा परीक्षित ने देखा, अरे देवी गौ, अरे आप तो हमारी माता हो, गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माता है, पूरी संसार की माता है। हे माँ, आपको भला कौन सा कष्ट सता रहा है, आपको क्या दुख है? भला आपको दुख क्यों? आप तो माँ हो, माँ तो ममतामयी होती है। अरे कुपुत्रो जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र पापी हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। हे माँ, आप तो ममता की खान हो, ममता का खजाना हो, फिर भला आपको दुख ने कैसे घेर लिया? हे माँ, आप कृपा करके मुझे बताओ कि आपको दुख देने वाला कौन है? जैसे ही राजा परीक्षित ने पूछा कि आपको दुख देने वाला कौन है, तो आज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। राजा परीक्षित बोला कि माँ, आपने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया? तुलसीदास बाबा एक और चौपाई बड़ी ही अद्भुत बोलते हैं। गौ माता ने भी कहा है कि हे राजन, ना तो कोई किसी को दुख दे सकता है और ना कोई किसी को सुख दे सकता है। ये तो सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। पहले प्रारब्ध बना और पाछे बना शरीर। को न सुख दुख कर दाता, को न सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। को न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतना कहा ही था, तब तक तो कलयुग हाथ में तलवार लिए प्रकट हो गया और गौ को मारने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ, राजा परीक्षित ने तुरंत अपना धनुष उठाया और धनुष पर बाण लगाया और राजा परीक्षित बोला, अरे मूर्ख, मेरे राज्य में आकर के तुम गाय को मार रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं देख सकता हूं। मेरे राज्य में आकर के तुम ऐसा अपराध करो? अरे मूर्ख, तुम कौन हो? आज उस कलयुग ने
तलवार को दूर फेंक दिया और आकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। और राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो भाई, और गाय को क्यों मारना चाहते हो? कलयुग बोला कि प्रभु ये मेरा स्वभाव है। हे प्रभु ये मेरा स्वभाव है, मुझे ऐसा करना पड़ता है। राजा परीक्षित बोले कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं होने दूंगा, जाओ तुम कहीं और जाकर के ऐसा अपराध करना, मैं अपने राज्य में ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। आज कलयुग चरणों में गिर गया, कहने लगा कि प्रभु मुझे तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही है जहां आपका राज्य नहीं हो। प्रभु चारों तरफ आप इतने सुंदर ढंग से राज चला रहे हो कि चारों तरफ आपका डंका बज रहा है। प्रभु मुझे तो और कोई नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य नहीं हो। बताइए प्रभु मैं कहां जाकर के रहूं? हे प्रभु आप कृपा करके मुझे कोई स्थान दे दो जहां मैं आराम से रह सकूं। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम ऐसा करो। राजा परीक्षित ने सोच विचार करके 4 स्थान कलयुग को दे दिए। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधम, 4 स्थान दिए। जहां मदरा पान होता हो वहां तुम जाकर के निवास करो, जहां पर जुआ खेलता हो वहां तुम जाकर के निवास करो, जहां अहिंसा होती हो वहां तुम जाकर के निवास करो, और जहां परस्त्री गमन होता हो वहां तुम जाकर के निवास करो। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दे दिए। कलयुग फिर भी चरणों में पड़ा रहा और कहने लगा कि प्रभु आपने मुझे 4 स्थान दिए, लेकिन प्रभु चारों ही एक जैसे हैं, कोई एक सुंदर सा स्थान दे दो, अच्छा सा जो सुंदर हो ऐसा स्थान दो। राजा परीक्षित ने सोचा। राजा परीक्षित बोला कि भैया हमारे यहाँ सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा स्वर्ण को मानते हैं, सोने को। जाओ तुम स्वर्ण में जाकर के निवास करो। सूत जी महाराज जब ऋषियों को ये प्रसंग सुना रहे थे तो सूत जी महाराज ने जैसे ही बोला कि राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में निवास दे दिया है, तो यहाँ सोन का दिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर देते हैं। बोले कि गुरुदेव प्रभु तो पहले ही भगवत गीता में कह चुके हैं कि धातु नाम आस्मी कांचनम, धातुओं में जो कंचन है, धातुओं में जो स्वर्ण है, धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है अर्जुन से कि पार्थ सोना स्वयं मैं हूं, और वेद में भगवान कहते हैं कि हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे त्वस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति। हिरण्य गर्भः जिसके गर्भ में सोना है, जो स्वयं सोना है, फिर वहां कलयुग को निवास कैसे मिल गया? कलयुग को स्थान कहां? जहां भगवान है वहां कलयुग कैसे आ सकता है भला? तभी तो हिरण्यगर्भः, तभी तो भगवान का नाम हिरण्यगर्भ पड़ा। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों धन्य हो आप, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। राजा परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान तो दिया, सोने में जगह तो दी, लेकिन राजन हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, जो पाप से कमाया हुआ जो सोना है, जो छल और कपट से जो कमाया हुआ सोना है, उस सोने में तुम जाकर के निवास
निवास करे। जैसे ही कलयुग को पता लगा कि आज तो महाराज स्वयं स्वर्ण का मुकुट पहन करके आए हैं, अरे प्रजा को तो छोड़ो, सबसे पहले महाराज को पकड़ लेना चाहिए। कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था, पांडव उस मुकुट को जरासंध को मार करके लाए थे। अब जहां हिंसा हो, हिंसा करके वो मुकुट लाया गया है, तो उसमें तो कलयुग रहना ही रहना है। क्योंकि पाप से, छल से, कपट से जो धन संचय किया जाता है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसमें कलयुग निवास करता है। कलयुग को निवास दे दिया। अब तो कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया। राजा परीक्षित जैसे ही वहां से चले, अब तो जैसे कलयुग बैठा तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। अब तो राजा परीक्षित का मन बिल्कुल कलयुग में ऐसा समन्वित हो गया, मानो एक धर्म करने वाला व्यक्ति और उसकी मित्रता एक पापी से हो जाती है, तो उसके आचरण भी धीरे धीरे पाप में परिणत होने लग जाते हैं। वह धर्म करने वाला व्यक्ति भी उस पापी को देख देख करके पाप करने लग जाता है। ठीक ऐसे ही कलयुग जब राजा परीक्षित के सिर पर बैठा तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा परीक्षित की बुद्धि पर एक माया का पर्दा पड़ गया। राजा परीक्षित जब वापस लौटने लगा तो लौटते समय राजा परीक्षित ने देखा बड़ा सुंदर स्थान है समीक ऋषि का। समीक ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं, नेत्र बंद हैं, समाधि लगाए हुए हैं। इधर समीक ऋषि तो तपस्या पे बैठे। राजा परीक्षित आया, आकर के देखा, अरे देखो तो सही, ये महाराज बड़े ढोंगी हैं, मुझे देख करके ना तो खड़े हुए, ना मेरा आदर किया, ना मेरा सम्मान किया। क्योंकि जहां कलयुग होता है ना, वहां अभिमान हो जाता है, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। और जिसको भी अभिमान हुआ उसका बहुत ही जल्दी पतन हो जाता है। एक अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द कहा है, प्राइड गोज बिफोर वेस्ट्रेक्शन, अर्थात आगे आगे अभिमान और पीछे पीछे उसका पतन होता चलता है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब जब कलयुग आया तो अभिमान हुआ। अभिमान हुआ तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो ये मूर्ख मुझे देख करके ना मेरा आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, ना मुझे जलपान करा रहा है, और आंखें बंद करके बैठ गया है। राजा परीक्षित ने वहां देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाला, इधर राजा परीक्षित तो अपने नगर के लिए चल दिए। छोटे छोटे शिष्य समीक ऋषि के जो खेल रहे थे, दौड़े दौड़े समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचे। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के कहा, अरे भैया श्रृंगी, तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, अरे वहां जाकर के देखो तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब तो श्रृंगी को क्रोध आया और हाथ में जल लिया, और जल लेकर के तुरंत श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से सप्तम दिन तक्षक सर्प उसका दंशन करेगा, और तक्षक सर्प के दंशन से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप दे दिया। अब इधर कुछ समय उपरांत समीक ऋषि की समाधि खुली। इधर समस्त शिष्य, जितने भी शिष्य थे, सब इकट्ठे हो गए। श्रृंगी भी वहां पर आ गया। शिष्य बोले कि महाराज, आप तो आपके पुत्र ने श्राप दे दिया है राजा परीक्षित को, 7 दिन में मृत्यु का।
अब जैसे ही समीक ऋषि ने सुना, समीक ऋषि कहने लगे, हरि श्रृंगी ये तुमने क्या कर दिया? अरे भला संत को कैसा होना चाहिए, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? आज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। कहने लगे कि तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा। अरे श्रृंगी, संत का हृदय इतना करुणामय होना चाहिए, इतना दयामय होना चाहिए। उनको कोई बड़ा है कौन छोटा है ये सब नहीं समझना चाहिए, ये मेरा है ये उसका है, ये संत का स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव तो समान रूप से जो समझे वही संत होता है। संत माने जिसको ज्ञान हो गया हो, और ज्ञान होना किसको कहते हैं? आजकल तो 2 चौपाई याद हुए, 2 मंत्र याद हुए, मैं ज्ञानी हो गया। नहीं नहीं, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञानी वही है जिसको विवेक हो गया हो। और विवेक क्या है? विवेक जब व्यक्ति को हो जाता है ना, मैं और तू का भाव जब नष्ट हो जाए, समझ लीजिए इसको विवेक हो गया है, इसका विवेक जागृत हो गया है, इसके हृदय की ज्योति जल गई है। क्योंकि जब तक विवेक नहीं होता है, विवेक होता कहां से है? तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, 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 बिन सत्संग